राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 26 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 27वें श्लोक से। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्रुति पाथ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। व्याख्या। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाश में है और कृष्ण मार्ग अंधकार में है, जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाश में है। परंतु जो संसार में रचे पच्चे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र वे शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसा जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोलू के वेल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश का आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति में प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। परिशिष्ट भाव। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, और यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलप्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु स्थानम उपैति चाद्यम। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का, उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद तो ब्रह्मलोक है। वहाँ जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न ही किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा तत्व से विमुख होकर उसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इससे योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योग की महिमा कही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 8वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। पहला, इस अध्याय में अथा अष्टमोध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 377
और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 397 है। दूसरा, अथ अष्टमो अध्याय के 6 अर्जुनवाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 945 और पुष्पिका के 47 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1011 है। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 11वां और 28वां ये 3 श्लोक 44 अक्षरों के तथा 10वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 24 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरा, इस अध्याय में 2 उवाच है, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 8वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 10वां और 11वां ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 28वां श्लोक इंद्र वज्रा छंद वाला है। बचे हुए 24 श्लोकों में से दूसरे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में मगन प्रयुक्त होने से भय विपुला, 24वें श्लोक के तृतीय चरण में मगन प्रयुक्त होने से मैं विपुला, 27वें श्लोक के प्रथम चरण में रगन प्रयुक्त होने से रय विपुला तथा तीसरे श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 19 श्लोक ठीक पथ्यावक्त अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। स्वामी जी महाराज की कृपा से 8वां अध्याय भी अपना पूर्ण हो गया। अब कल 9वें अध्याय की चर्चा होगी शुरू। आप सभी से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़े इससे, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, वो भी गीता के बारे में जान सके। और बहुत विस्तृत व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है गीता जी की स्वामी जी महाराज द्वारा, तो सबको उसका लाभ प्राप्त हो। गरीब परिवार के लोग, रिश्तेदार जो भी संपर्क में आए उन सबको कहना चाहिए, आप लोगों को उनको जोड़ना चाहिए इससे। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे से आगे वीडियो उन तक अपने आप पहुंच सके। तो मिलते हैं कल 9वें अध्याय के साथ। राधे राधे।